गुड इवनिंग सभी को। पटना की पावन धरती से आप सभी को प्रणाम। हम लोग जो है आपके सामने लेके आए हैं ये जो रेलवे बोर्ड का, आप देखिएगा तो आपके सामने अब लगभग स्पष्ट कर दिया गया है कि रेलवे का जो नया ग्रुप डी वैकेंसी 2024 वाला जो आने वाला है, इसमें आपका क्या रहेगा, आईटीआई रहेगा या नॉन आईटीआई रहेगा, दोनों वाले बच्चों के लिए है। और आज आपका यह क्लियर हो जाएगा, क्योंकि रेलवे जब भर्ती बोर्ड में मीटिंग में गए थे तो वहां से जो सबके मन में कंफ्यूजन आया था वो लेके आज आपका लगभग सब कुछ स्पष्ट क्लियर है। आज आपका 24 फरवरी 2024 तारीख है, 24 के करीब में है। और बहुत सारे बच्चे का यही डाउट में है कि सर आईटीआई हम लोग कर लिए हैं तो हम लोग को अब आईटीआई का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। चलिए इसको हम लोग स्पष्ट तरीका से आज आप देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैथ, रीजनिंग और जीके करना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर अगर आपको रेलवे के सारे एग्जाम के अगर चैप्टर वाइज टाइप वाइज में अगर मैथ मिल जाए और सेम इसी तरीके से रीजनिंग में भी चैप्टर वाइज टाइप वाइज आपको मिल जाए और 27 प्लस फैक्ट्स के रूप में, सार संग्रह के रूप में आपको ये किताब मिल जाए तो आपका जो भी एग्ज़ाम है, चाहे एएलपी का भी आने वाला है, आरपीएफ ऐसा ही आने वाला है, कांस्टेबल आने वाला है, जेईई आने वाला है, ग्रुप डी एनटीपी, सभी के सभी क्वेश्चन इसमें करके कवर किए गए हैं और टीसीएसपी वाईक्यू सारे के सारे इसमें दिए गए हैं। तो आप इसको ज़रूर देखिए, ये आपके बहुत कारगर रहेगा। के लिए हम जो है आए हैं आपके सामने दो दो डाटा लेके, और यही दोनों से आपका क्लियर हो गया है बिल्कुल। देखिए रिसेंट में अगर देखा जाए तो जो हम लोग रेलवे भर्ती बोर्ड में मीटिंग में गए थे, तो ये जस्ट आपका सामने जैसे गए थे तो वहां पे क्या कह दिया गया कि ग्रुप डी में भैया आईटीआई हटा लिया गया है। और यही का लेके सबके मन में कंफ्यूजन आ गया कि ग्रुप डी में आपका अब आईटीआई रहेगा कि आपका आईटीआई नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे रेलवे भर्ती बोर्ड का मीटिंग में गए थे तो यही ना बात कहा गया और सभी शिक्षक के द्वारा यही बताया गया कि ग्रुप डी से हटा दिया गया है। जरा सा क्या होता है, वो जो हम आपको पहले भी बार बार ये चीज दिखाए थे, जरा सा कुछ चीज क्या होता है कि वो जो भर्ती बोर्ड के मीटिंग में गए थे तो कुछ इस तरह बड़े अधिकारी लोग छोटे छोटे बात को ध्यान नहीं देते हैं। वो 2019 में जो वैकेंसी आया था उसके बारे में हो सके तो वो कह रहे थे कि हटा लिया गया है, क्योंकि रिसेंट में एक आपका नोटिफिकेशन आया है 1/2/2024 को, ईस्ट कोस्टर्न रेलवे की तरफ से आपका जो है आया है। क्योंकि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो सबके लिए एक ही रहने वाला है, और ये आपका लेटेस्ट इसी मंथ में आपका आया हुआ है फरवरी 2024 में। और यहाँ पे लेवल 1 जो ग्रुप डी के वैकेंसी के अंतर्गत में पड़ता है, इसको देखिए। यहाँ पे आप देखिएगा तो इसका वैकेंसी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रख दिया गया है। यहाँ पे देखिए बहुत कोई का यहाँ से भी डाउट है, या तो उसके पास 10th रहना चाहिए या फिर आईटीआई रहना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट। तो इससे कंफ्यूजन नहीं रहिए। अगर आप बहुत सारे पहले होता था कि अगर 10th नहीं है तो आईटीआई भी पहले करते थे, तो 10th को और आईटीआई का डिग्री को समान माना जाता है। तो या तो 10th नहीं तो आईटीआई, लेकिन आप ध्यान दीजिए 10th या तो आईटीआई बोला गया है, लेकिन अंत में क्या है कि आपके पास 10th पास प्लस आईटीआई रहना चाहिए। 10th के साथ अगर केवल 10th किए हैं तो आपको आईटीआई रहना ही चाहिए। देखिए 10th पास प्लस आईटीआई रहना चाहिए। यहाँ पे क्या बोला गया है कि या तो 10th रहना चाहिए नहीं तो आईटीआई रहना चाहिए। और यहाँ पे क्या है भैया, तो ये ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि जब बहुत साल पहले 8 पास बच्चे भी क्या करते थे, आईटीआई कर लेते थे। तो उन लोग को ये अलाउ रहता था कि अगर वो 8 पास बच्चे हैं आईटीआई कर लिए हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन अब आपका कंफर्म हो गया कि ग्रुप डी में 10th पास चाहिए और आईटीआई चाहिए, क्योंकि लेवल 1 का जो अंतर्गत में जो भी आता है वो आपका ग्रुप डी के अंतर्गत में ही आपका आता है। ये रिसेंट का है। तो अब दूसरा जो मन में डाउट है कि सर क्या जो लोग नॉन आईटीआई किए हैं उनको क्या मौका नहीं मिलेगा, तो इसके लिए हमारे पास आपका ये वाला जवाब है। देखिए इसमें आपको क्या मिलने वाला है। देखिए आईटीआई वाले के लिए जरा सा ध्यान देना है, आईटीआई वालों के लिए 80% के करीब में वैकेंसी रहेगा। और जो लोग नॉन आईटीआई है, नॉन आईटीआई मतलब या तो 10th पास है या तो आईटीआई केवल है। देखिए केवल नॉन आईटीआई वालों के लिए 20% रहेगा। मतलब आईटीआई जो लोग किए हैं आईटीआई वालों के लिए 80% वैकेंसी रहेगा, और नॉन आईटीआई के लिए करीब के करीब 20% के सीट रहेगा। कौन कौन से पोस्ट में नॉन आईटीआई वाले, क्योंकि ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये देख लीजिए कौन कौन से। ये वाला जो पोस्ट है हेल्पर और मेडिकल, ये आपका नॉन आईटीआई रहेगा ग्रुप डी के अंतर्गत। हॉस्पिटल अटेंडेंट भी नॉन आईटीआई रहेगा। असिस्टेंट पॉइंट्समैन भी नॉन आईटीआई रहेगा। गेटमैन भी आपका नॉन आईटीआई, और पोर्टर और ये वाला। तो ये आपका क्लियर हो गया कि 80% आईटीआई वाला रहेगा सीट, और नॉन ये सब जो पोस्ट है इस सब में आईटीआई नहीं जरूरी है। जो टोटल 5 पोस्ट का हम बताए हैं। अब जो है सर ये क्या प्रूफ है, क्योंकि उस दिन अभी भी आप देखिएगा, अभी भी आप जैसे जाइएगा ना आरआरसी डब्ल्यू आर पे जैसे आप जाते हैं, रेलवे डब्ल्यू आर जो है आरआरसी डब्ल्यू आर पे, 1 मिनट सर्च करके हम आपको दिखाते हैं। तो जैसे जाइएगा रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरसी पे, तो वहां पे अभी भी आपका ये नोटिस दिया गया है
ये देखिए अभी भी ये ऑफिशियल वेबसाइट है रेलवे रिक्रूटमेंट वेस्टर्न रेलवे का, और यहाँ पे स्पष्ट तरीका से ये आपको नोटिस अभी भी दिखाई दे रहा है, हटा नहीं है। बात क्या हो जाता है कि वहां इतने बड़े बड़े अधिकारी थे कि छोटे मोटे बात को ध्यान ही नहीं, वो 19 वाला वैकेंसी को बोलना चाह रहे थे कि 19 वाला वैकेंसी में भैया ITI को हटा लिया गया था। उसी के आधार पे देखिए ये स्पष्ट आपका इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये नोटिस में ही यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि यहाँ पे क्या रहेगा, 10th पास प्लस ITI रहेगा। ठीक है, 10th पास प्लस ITI रहेगा। मतलब आपके सामने अगर 80% सीट किसके लिए है तो आपको दिमाग में छाप लीजिए, लगभग ITI वाले पोस्ट और नॉन ITI जो लोग हैं उन लोग के लिए कम से कम 20% सीट है। ये आपका लगभग स्पष्ट हो गया। अगर ये सब कुछ भी चेंज होता तो अभी ये रिसेंट आपका जो है नोटिस आया हुआ है ईस्ट सेंट्रल रेलवे में ग्रुप डी का वैकेंसी के लिए रिसेंट आपका आया हुआ है, तो यहाँ पे ये कंफर्म नहीं रहता। यहाँ कंफर्म कर दिया गया है कि 10th पास और ITI आपको चाहिए। कौन कौन से कुछ पोस्ट के लिए है, फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल, टेलीकॉम डिपार्टमेंट, कैटरिंग विंग ऑफ रेलवे, ये सब जो है कुछ टेक्निकल आपका जो है इस सब में आपका जो है चाहिए। तो आपका दिमाग में क्लियर हो गया। अब आपके मन में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, तो आप ये चीज देख लिए कि ITI आपका ग्रुप डी में रहेगा। हम बार बार बोल दिए नॉन ITI का भी 20% सीट जो है आपको देखने को मिलेगा, जो आपको 5 पोस्ट बताए थे। इसी आधार पे आप अपना जो है आगे तैयारी भी कर सकते हैं। बताइएगा कि आप कमेंट कीजिएगा कि आपके पास ITI का डिग्री है या आप नॉन ITI के स्टूडेंट है। इस चीज को जरा सा वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और ALP टेक्नीशियन अगर ITI है, स्वाभाविक है टेक्नीशियन का 9000 वैकेंसी आने वाला है, तो टेक्नीशियन वाले बच्चे को ITI का जो है फायदा जो है यहाँ पे मिलने वाला है। अपना क्वालिफिकेशन को आप लोग कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद सभी को।